एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है आबू द गेट के मास्टर से यान फाइट करने लग जाते हैं क्योंकि आबू द गेट से कोई डिसिप्लिन जाहिर नहीं करना चाहता है उली लीग में, जिस पर यान को काफी गुस्सा आता है और आबू द गेट के 100 बीस्ट के मास्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं। यान जो काफी पावरफुल बंदे था, आबू द गेट के मास्टर को वो हराने की काफी कोशिश करता है और इसीलिए मास्टर को थोड़ी डिफिकल्ट होता है। यान से मुकाबला करने उन दोनों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नए नए टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन दोनों में से कोई आसानी से हार नहीं मानता है और इसीलिए काफी लंबे टाइम से दोनों के बीच फाइट होता रहता है। 100 बीस्ट के लीडर तो बीच बीच में वैनिश हो रहे होते हैं ताकि वो यान को अपनी झांसे में फंसा सके, लेकिन यान भी काफी चालाक था और वो 100 बीस्ट के मास्टर का हर एक मूवमेंट को आसानी से पकड़ रहा था। इसी बीच हम क्वान को देखते हैं जो पत्थर के पीछे से फाइट को देख रहा था और सही टाइम का इंतजार कर रहा था बाहर निकालने के लिए। आबू द गेट के मास्टर के अटैक से यान के मास्टर का दिया हुआ पेंडेंट बिखरते हुए नीचे गिर जाता है और उसे देख के यान को और काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हेवन के 9 शॉट के पावर से मास्टर पर अटैक करने लगता है और उस धमाकेदार फाइट को रोकने बाहर निकल के आता है हमारे सीरीज की हीरो क्वान और वो यान के अटैक को रोक लेता है। क्वान का मंडलाना पैटर्न को देख के यान क्वान को पहचान जाता है। तभी अचानक एक गैस गिरने से सबको आसपास के चीज दिखाई नहीं देते हैं और इसी गैप में आबू द मास्टर क्वान को कहता है कि तुम्हें यान ने देख लिया है और यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है और इसीलिए मास्टर क्वान को खींच के ले जाते हैं ताकि क्वान का जान बच जाए। इसके बाद हमें जंगल के एक सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे दो सेना को यान ने भेजा था आबू द गेट के मास्टर का पता लगाने। दोनों सेना यान के पास आके रिपोर्ट देता है कि मास्टर का कोई खबर उन दोनों को नहीं मिला है और क्वान भी लापता है और उस सेना को डाउट होता है कि शायद उन दोनों जिनबाई भिला में ही हो सकते हैं, वहाँ चेक करने से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकते है। यान कहता है नहीं, वो लोग वहाँ नहीं जा सकते है क्योंकि जिनबाई सेक्टर भी क्वान के नाम पे अरेस्ट वारंट निकाला है। तब यान एक सेना को क्वान का गायब होने का मैसेज चारों तरफ फैलाने की आदेश देता है, जिसे सुन के वो सेना वहाँ से निकल जाता है और इसी वक्त वहाँ पे पहुँचता है ग्रीन वैली के किलर्स मास्टर। किलर्स मास्टर यान को 100 बीस्ट के मास्टर से फाइट करते हुए देख लिया था और उसे 100 बीस्ट के गेट के पीपल्स काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है क्योंकि 100 बीस्ट गेट के सोल्जर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसे हराना पॉसिबल नहीं होते। इसी मैटर को देखते हुए यान काफी चिंतित था। तब ग्रीन वैली के मास्टर यान को चिंता करने मना करती है क्योंकि कैसे यान को मंडलाना पैटर्न दिलवाना है उसे ये पता थी, जिससे यान वर्ल्ड के लिस्ट में नंबर 1 में आ सकता है। यान सोचता है कि जरूर इसके पीछे कोई तो रीजन है, नहीं तो ये लड़की आखिर उसे क्यों हेल्प करना चाहती है। इसीलिए वो कंडीशन पूछता है तो किलर उससे कहता है कि अपनी नाम हटा के उस यून दगजिया का नाम यूज करना होगा तुम्हें। उलिन लीग में और शिनचैन और जिनबाई में जो कीचड़ फैले हुए है उसे वो और ज्यादा फैलाना चाहती है, यही उसकी प्लानिंग और उसे लगती है पूरी कायनात भी शायद यही चाहती है, इसलिए दोनों को गॉड ने आज इस जगह पे मिलवाया है। तो यान डील को एक्सेप्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें मिस्टीरियस हर्बल मेडिसिन वैली को दिखाए जाते हैं। यून गर्मा गर्म चाय पी रही होती है। तब यून के पास पहुँचता है डाइयू पहुँचते ही चाय का एक सिप लेते हुए यून का 4 सीजन ड्रीम के बारे में बताती है, जिससे यून थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके ड्रीम के बारे में उसने तो किसी को बताया ही नहीं है, लेकिन इस लड़की को कैसे पता चला है। तो डाइयू कहती है कि वो सब जानता है और डाइयू यून को ये भी बताता है कि क्वान के साथ वो जो फायर मर्डर का इन्वेस्टिगेशन का नाटक कर रहा है वो उसका एक दिखावा है, लेकिन उसका इंटेंशन तो कुछ और ही है। तो डाइयू सीधे मुद्दे पे आता है और क्वान के बारे में यून से पूछताछ करती है। यून उसे कहता है कि क्वान के बारे में अब तक उसे भी कोई खबर नहीं मिला है क्योंकि सारे सेक्टर भी अब उसे ही ढूंढ रहा है, लेकिन इस बीच एक गुड न्यूज है कि अब तक क्वान किसी भी सेक्टर के हाथ नहीं लगे है, तो वो अभी भी सेफ है। इसलिए डाइयू को लगती है कि जो खबर चारों तरफ फैल गए है वो शायद यून ने ही करवाए होगा, नहीं तो उन चारों को छोड़ के उनके साथ तो और कोई नहीं था। तो यून डाइयू को समझाता है कि जिसने भी ये काम किया है जरूर वो लालच के लिए ही किया है और कोई तो है जो क्वान को यहाँ से निकालवाने की कोशिश कर रहा है। यून डाइयू को ये भी बताता है कि उसे ऑर्डर मिला था क्वान के साथ फायर मर्डर का इन्वेस्टिगेट करने का और इसीलिए वो क्वान के साथ गया था। दोस्तों डाइयू यून को विश्वास करती है और कहानी सुन के उसे लगती है कि यून उसे सच बोल रहा है। फिर यून डाइयू को एरिथना पोर्ट के बेस्ट बम्बू शॉट जेली के बारे में बताते हैं कि ये डिश कौन सी जगह पे मिलता है। तो डाइयू उसे कहती है कि ये तो लॉन्ग डोंगी में मिलता है। तभी दोनों के बातचीत के बीच जियान एक खबर लेके आता है कि क्वान राजद्रोही सांगवान डेविल्स का बेटा है जो डेविल सेंट में ही पैदा हुआ है और इसी साबित सेंट के डेविल सन ने 100 बीस्ट के गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये न्यूज सुन के डाइयू और यून को जोड़ों की किक लगता है। इसके बाद हमें टोंगहुआ इनके ऑनर को दिखाया जाता है। ऑनर पूरी फैमिली के साथ थे। वन एक डेविल सन ही ये न्यूज उनके पास भी पहुंच गए थे और उसी न्यूज को लेके आपस में डिस्कस कर रहे थे। छोटी सी लड़की को क्वान काफी इंटरेस्टिंग
लगता है और उन्हें ये भी लगता है कि जिन भाई अब सबके सामने सर उठा के खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबको अब तक पता चल चुका है कि जिन भाई एक डेविसन को पाल पोस के बड़ा किया है और इसीलिए सबकी टारगेट अब जिन भाई के ऊपर है। तब टॉन्ग हुआ इनके ऑनर कहता है कि गहराई से देखा जाए तो घोस्ट फायर शिप के मैनुअल पैटर्न भी अब खुल चुके हैं, क्योंकि जिन भाई के ही रेड फ्लेम गार्ड इस केस का इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा और जिस मेरे फ्रेंड्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब।